वीर वीरण पूज्यते। छात्रों, ये आपका तीसरा चैप्टर है संस्कृत का। वीर वीरण पूज्यते, वीर वीरता से पूजा जाता है। स्थान अलछेन्द्रस्य सैन्य शिविरम, यानी कि सिकंदर का सैन्य शिविर है। अलछेन्द्रे आंबिके च आसीनो वर्तते। अलछेन्द्र च माने और, आंबिक उसका मित्र है आंबिक, आसीनो बैठे हुए हैं। अलछेन्द्र और आंबिक दोनों बैठे हुए हैं। वंदने पुरुराजो अग्रे कृत्वा एकते प्रवस्ति यवन सेनापति। पुरुराज को आगे करके एक यवन सेनापति प्रवेश करता है। सेनापति क्या कहता है? विजेता सम्राट, सम्राट की विजय हो। पुरुराज से भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादते। पुरुराज कहते हैं यह भारत वीर भी यवनराज को, यानी कि जो युवराज है उनको वंदना करता है, उनकी वंदना करता है, यानी कि उनको भी अभिवादन करता है। अलछेन्द्रे साक्षेप अहो, अलछेन्द्र माने सिकंदर, सिकंदर ने अहो वंदनम गते अपि आत्माने वीरे इति मन्ने से पुरुराज, यानी कि बंधन में होते हुए भी, अपि माने भी, बंधन में होते हुए भी आत्मा ने, आत्मानम अपने आप को, वीर ऐसा मानते हो हे पुरुराज, अपने आप को बंधन में होते हुए भी वीर मानते हो। यानी कि उन्होंने ही कहा ना कि भारत, यह भारत वीर भी आपको अभिवादन करता है, तो इसलिए सिकंदर उनको हंसी उड़ाते हुए कहते हैं ओहो, यानी कि बंधन में होते हुए भी तुम अपने आप को हे पुरुराज, अपने आप को वीर मानते हो, मन्ने से माने मानते हो। पुरुराज, पुरुराज कहते हैं हे यवनराज, यानी कि संबोधन चिन्ह है हे यवनराज। सिंहस्तु सिंह एव, सिंह तो सिंह ही है, यानी कि शेर तो शेर ही है। वने वा भवतु पिंजरे वा, वन में हो, अवा माने या, पिंजरे में हो, पंजरे पिंजरे में, यानी कि वन में हो या पिंजरे में। अलछेन्द्र किंतु पंजरस्थ सिंह ने किमपि पराक्रमते। अब सिकंदर क्या कहते हैं? लेकिन पिंजरे में बंधा हुआ शेर कभी भी पराक्रम नहीं करता, यानी कि उस पर आक्रमण नहीं करता, वो तो पिंजरे में बंद रहता है। फिर आगे पुरुराज कहते हैं पराक्रम ते यदि अवसर लगते, पराक्रम अर्थात आक्रमण यदि उसे अवसर प्राप्त हो जाए तो हे यमनराज, उसे यदि अवसर मिल जाए तो वो पराक्रम भी कर सकता है। वंदनम मरणम वापि जयो वापि पराजय, उभयत्र समो वीर है, वीर भावो ही वीरता। बंधन में हो, मरणम वापि जयो वापि पराजय, यानी कि बंधन में हो या मृत्यु हो, जय हो या पराजय, यानी कि जीत हो या हानि हो। अब उभयत्र दोनों में वीर भाव ही वीरता कहलाते हैं, यानी कि या तो बंधन में हो, चाहे मृत्यु को प्राप्त हो, या उसकी हानि, जय हो या पराजय हो, जीत हो या हानि हो, यानी हार हो। लेकिन वीर पुरुष जो होते हैं वे दोनों में ही अपनी वीर भावता को समान रखते हैं, यानी कि वो कभी हार नहीं मानते, दोनों को ही एक समान। आम्बिराज सम्राट वाचाल एस हंतव्य, आम्बिराज क्या कहते हैं? अब उनके जो मित्र बैठे हुए थे, सम्राट ये बहुत बोलते हैं, हंतव्य मार दो, मारो। सेनापति आदेश दो सम्राट, जो सम्राट की आदेश हो। अलछेन्द्र,
अथम मम मैत्री संदेह अस्वीकारणे तब किम अभिमतम आसीत पुरुराज। अब सिकंदर कहते हैं, इसके बाद क्या कहते हो, मेरी मित्रता की संधि को तुमने अस्वीकार किया, हे पुरुराज, तुमने इसका क्या कारण था। यानी कि मेरी मित्रता की संधि को तुमने अस्वीकार किया, क्यों, इसका क्या कारण था। पुरुराज कहते हैं स्वराज्य रक्षा राष्ट्रद्रोह च मुक्ति। यानी कि पुरुराज कहते हैं अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति, ये हमारा कार्य था। अच्छेंद्र, अब सिकंदर मैत्री करने अभी राष्ट्रद्रोह है, यानी कि मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह है। पुरुराज आम, हाँ राष्ट्रद्रोह, यमनराज, हे यमनराज, राष्ट्रद्रोह है, यानी कि राष्ट्र से आपस में लड़ाई है। एकम इदम भारतम राष्ट्रम बहुनी च अत्र राज्यानि वैवच राष्ट्रास्के। यानी कि भारत, यह भारत एक है, यह भारत राष्ट्र जो है एक है, और राज्य कितने हैं यहाँ, बहुत से हैं। शासक कितने हैं, जो शासन करने वाले, वो भी बहुत से हैं। तब मैत्री संधिनाम तान विभज्य भारतम जेतुम इच्छसि। तुम मित्रता की संधि करके, यानी कि मित्रता करके भारत को जीतने की इच्छा करते हो, यानी कि तुम भारत को जीतने की इच्छा करते हो। मित्रता की संधि को छोड़ दोगे तुम, लेकिन फिर भारत को जीतने की इच्छा करोगे, उनका ये मतलब था। आम्बिके च अस्य प्रत्यक्ष प्रमाण, यानी कि जो तुम्हारे साथ में जो मित्र है आम्बिक, वो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अच्छेंद्र, अब सिकंदर क्या कहते हैं, भारतम एकम राष्ट्रमिति तव वचनम विरुद्धम। सिकंदर कहता है भारत एक राष्ट्र है, यह तुम्हारा वचन विरुद्ध है, मतलब अलग है। यम तावत राजनः जनाः च परस्पर द्रुति। यानी कि यह भारत, यह जो राजा हैं और लोग प्रजा हैं, ये आपस में द्रोह करते हैं, यानी कि लड़ाई झगड़ा करते हैं। यह पुरुराज कहते हैं तत् सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, यह सब हमारा आंतरिक विषय है, यानी कि आपस का अंदर का विषय है। बाह्यम शक्ति तत्र हस्तक्षेप असहनीय यमनराज, हे यमनराज, बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप जो होगा वहाँ असहनीय होता है, क्योंकि पृथक धर्म, हमारे धर्म अलग अलग हैं, वेशभूषा पृथकम अलग अलग है। हम सभी भारतीय हैं, वयम सर्वे, हम सब भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्र, हमारा राष्ट्र विशाल है, बहुत बड़ा है।